अतः नमन। प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम षष्ठ पाठ यानी पाठ 6 का अध्ययन कर रहे हैं, सदाचारः। इसमें हमने पाठ को पढ़ा व उसके अर्थ को समझा, शब्दार्थों का ज्ञान लिया व इसका अभ्यास कार्य किया। अब अभी हमारा जो अभ्यास कार्य आगे बचा हुआ है, आज हम वहाँ से शुरू करेंगे दोहराते हुए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए दोहराते हुए शुरू करते हैं। यह हमने आपको कल पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा अध्ययन करके आपको दोबारा समझाते हैं और दोबारा चलिए। यहाँ पर 3 अव्यय शब्द दिए हुए हैं, बुर्यात, सेवेत, स्यात। ये कल हमने समझाए थे, आज जल्दी जल्दी समझाएंगे। ये क्या है? ये क्रिया शब्द हैं। इनको जोड़कर हमें ये वाक्य बनाने हैं। बुर्यात यानी बोलना चाहिए, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, और स्यात मतलब हो या होना चाहिए। सत्यम प्रिय च बुर्यात, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वाचाम गुरु सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रिय च न बुर्यात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं लानी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्य स्यात्, यानी व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनिरतम प्रियम च न बुर्यात, झूठ यानी प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मनसा पितरम मातरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति, यानी यहाँ से रिक्त अव्यय पदों को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भक्त ईश्वरम स्मृति, यानी हमने क्या भरा? सदा। भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्य, हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम वदेत, तो क्या भरा हमने यहाँ पर? तथा। प्रिय सत्य की तरह, यानी प्रिय जिस तरीके से हम प्रिय तथा उसी की तरह सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, यानी आप कुशल हैं या कुशलता पूर्वक हैं, कुछ भी हो सकता है। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, यानी महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। प्रश्न नंबर 7 बच्चों, ये हमारा कल बचा हुआ था, चलिए इसे आज पूर्ण करते हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचति, यानी यहाँ से वाक्य लेकर हमें इस पिक्चर को, इस चित्र को देखकर वाक्यों की रचना करनी है, जैसे आपने पीछे पाठ में भी की थी। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों। लिखति कक्षायाम श्याम पटेल, लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षक छात्रा उत्तराणी प्रश्नम। इन्हीं शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं इस कक्षा के आधार पर। ये कक्षा चली हुई है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक क्या कर रहा है? शिक्षक यानी श्याम पट पर लिख रहा है। शिक्षक श्याम पटे लिखति, यानी शिक्षक श्याम पट पर लिखता है। सह श्याम पटे प्रश्नम लिखति, सह श्याम पटे प्रश्नम लिखति, ये मैंने दोबारा पढ़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो सह वह श्यामपट पर क्या लिख रहा है? प्रश्न लिख रहा है। छात्रा कक्षायाम पठन्ति, छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में। छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में। ते पुस्तिकायाम उत्तराणी लिखन्ति, क्या कर रहे हैं? वे पुस्तिका यानी उत्तर पुस्तिका में उत्तर यानी लिख रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहे हैं? वो श्यामपट पर लिख रहे हैं। वह क्या लिख रहे हैं? वह प्रश्न लिख रहे हैं। छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं? कक्षा में पढ़ रहे हैं। और जब शिक्षक प्रश्न लिख रहे हैं तो छात्र क्या लिखेंगे? वे सब उत्तर पुस्तिका यानी अपनी कॉपी में उत्तर लिख रहे हैं। सभी बच्चे बेटे, आपका पाठ संपूर्ण हो चुका है, यानी पूर्ण हो चुका है, यानी पूरा हो चुका है। सभी बच्चे अपना कॉपी का कार्य कॉपी में और किताब का किताब में स्पष्ट व साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे। सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे। बाकी आप सब
बच्चे हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, आपको क्या करना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धन्यवाद।